हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू हायर एजुकेशन क्लैट 2024। जैसा कि आपने देखा था, हमने अभी एक क्लास में वी हैव डिस्कस ऑल द सिलेबस स्ट्रैटेजीज एंड इन द नेक्स्ट क्लास मैंने आपको बताया था, क्योंकि हमारे को पता है कि हमारा जो क्लैट एग्ज़ाम होता है इट्स ऑल कॉम्प्रीहेंशन बेस्ड, ये पूरा कॉम्प्रीहेंशन बेस्ड एग्ज़ाम है। तो मैंने आपको बताया था कि क्या आपकी स्ट्रैटेजीज रहेगी कॉम्प्रीहेंशन को सॉल्व करने के लिए। जब भी आप कोई कॉम्प्रीहेंशन करते हैं तो व्हाट आर योर स्ट्रैटेजीज जो कि आप इसमें यूज़ करने वाले हैं। तो इन दिस क्लास वी आर गोना डिस्कस अ कॉम्प्रीहेंशन, और मैं आपको बताऊंगी कि किस वे में हम कॉम्प्रीहेंशन को ईजी बनाकर हम उससे आंसर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम बहुत ही सिंपली एक कॉम्प्रीहेंशन को यहाँ पर रीड करने वाले हैं, देन हम उससे क्या करेंगे, आंसर्स फाइंड आउट करेंगे। तो आपका क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आएगा, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज, राइट। So it starts like, many scientists were convinced that there must be a plethora of intelligent civilizations sprinkled अक्रॉस द गैलेक्सी। कहते हैं कि बहुत सारे साइंटिस्ट ये कन्विंस्ड करते हैं, ये चीज़ में बिलीव करते हैं कि एक इंटेलिजेंट सिविलाइजेशन जो है वो हमारी गैलेक्सी में है। द स्टोरी गोज दैट इन 1950, ये जो हम पैराग्राफ पढ़ने वाले हैं, ये जो स्टोरी है वो कब की है, 1950 की है। इन फोमी एंड हिज कलीग्स वर डिस्कसिंग द एग्जिस्टेंस ऑफ एलियन लाइफ ओवर लंच। अब इसके अंदर फॉर्नी और जो उसके कलीग्स होते हैं वो लंच टेबल पर बैठकर डिस्कस कर रहे होते हैं एलियंस के बारे में। किसके बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं, दे वर डिस्कसिंग अबाउट द एलियंस। द क्वेश्चंस दैट फोमी आस्क्ड एट द टेबल बिकम इनफेमस इन इट्स सिंप्लिसिटी। अब क्या होता है, फोमी बड़ा ही सिंप्लिसिटी में एक क्वेश्चन पूछती है जिसका किसी को कोई आंसर नहीं मिल पाता है। वो क्या था, वेयर इज एवरीबडी, कि सब कहाँ पर है। द रूम फेल साइलेंट बिकॉज, अब पूरा जो रूम होता है वो पूरा साइलेंस हो जाता है, शांत हो जाता है, बिकॉज वेल नोबडी हैड एन आंसर, क्योंकि किसी के पास उसका आंसर नहीं होता है। ओरिजिनली द क्वेश्चन वॉज मेंट टू अटैक द आइडिया ऑफ इंटरसेलर ट्रैवल। ये जो क्वेश्चन है वो हमारा इसका क्या आइडिया है, किस चीज़ पर अटैक कर रहा है, कि कैसे इंटरसेलर ट्रैवल्स पर द पॉसिबिलिटी विच फर्मी वॉज इन कॉन्फिडेंट, जिसके बारे में फर्मी भी कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंट नहीं थी, उसको भी कहीं ना कहीं कोई श्योरिटी नहीं थी उस चीज को लेकर। बट द क्वेश्चन रिमेन्स, इफ देयर वर सिविलाइजेशन स्कैटर्ड अक्रॉस द स्टार्स बाय द बिलियंस, व्हाई हैवंट वी हर्ड ऑफ देम। तो कहते हैं कि पर क्वेश्चन हमारे माइंड में था कि अगर ये सिविलाइजेशन इतने मिलियंस ऑफ टाइम से स्टार्स के अंदर छुपी हुई है, स्कैटर्ड है, तो कभी हमने इनको सुना क्यों नहीं है, व्हाई डोंट वी हियर देम एट ऑल, हमने कभी उसको सुना क्यों नहीं है। The Milky Way, The Milky Way is about 10 million years old. जो Milky Way है वो 10 million year old है and 1 lakh light years across. ठीक है, if aliens have spaceship that could travel at 1% of the speed of light, the galaxy could have already been colonized 1000 times. ये आपको समझ आया होगा कि अगर स्पेसशिप जो है अगर वो 1% ट्रैवल कर पाता स्पीड ऑफ लाइट से, तो गैलेक्सी जो है वो ऑलरेडी कॉलोनाइज हो गई होती, कितना, 1000 टाइम से। वाई हैवंट वी हर्ड एनी अदर लाइफ, कह रहे हैं कि हमारे को अगर एलियंस है तो कभी हमें उनकी आवाज़ क्यों नहीं सुनाई देती है, वाई डोंट वी फील देम, हम कभी उनको फील क्यों नहीं कर पा रहे हैं। तो आप देख रहे होगे कि मैं कैसे कॉमास पे, फुल स्टॉप पर मैं पॉज ले रही हूँ, जैसा कि मैंने अपनी लास्ट स्ट्रैटेजीज में बताया था कि इन अ वन ग्लैंस वी हैव टू रीड द कॉम्प्रीहेंशन। हमें कॉम्प्रीहेंशन को एक ग्लैंस में रीड करना पड़ेगा, ऐसे नहीं स्प्लिट करना है हमें कॉम्प्रीहेंशन को, बट इतना स्प्लिट नहीं करना है कि वो पूरा हमारा टाइम ही निकल जाए। हमें उसकी 1 1 2 2 लाइन्स लेकर वी हैव टू स्प्लिट इट, ओके। So that very question is Fermi paradox. अब फर्मी ने का ये जो क्वेश्चन था वो उसके माइंड में था, इट वॉज स्पार्क न्यूमरस एक्सप्लेनेशन फॉर द साइलेंस वी हैव इन एक्सपीरियंसेस। अब जैसे ये जो लोग शांत थे जिनसे उन्होंने क्वेश्चन किया था, तो वो लोग बिल्कुल शांत हो गए थे, तो उससे उनके न्यूमरस आंसर्स हमारे को कहीं ना कहीं हमें आइडिया लगता है। सम साइंटिस्ट थिंक दैट द साइलेंस इज द प्रोडक्ट ऑफ समथिंग दैट वी कोइड द ग्रेट फिल्टर थ्योरी। कुछ लोग कहते हैं, कुछ साइंटिस्ट कहते हैं कि साइलेंस जो है वो ऐसी चीज है दैट कोइन द ग्रेट फिल्टर थ्योरी, जो ग्रेट फिल्टर थ्योरी लेकर जाता है। एवोल्यूशनरी वॉल
इम्प्रीमिएबल ऑफ टू मोस्ट लाइफ के एक इम्प्रीमिएबल, थोड़ा अजीब वर्ड लगा, थोड़ा सा डिफरेंट वर्ड लगा। इम्प्रीमिएबल क्या होता है, इसमें हमारे को ये बताया है, इम्प्रीमिएबल हमारे को सेंटेंस पढ़ के पता लग रहा है, एवोल्यूशनरी वॉल, एक ऐसी वॉल है जो इम्प्रीमिएबल कर रही है मोस्ट ऑफ द लाइफ को। अब इम्प्रीमिएबल देखो ऑब्वियसली क्योंकि रोक रही है, एलियंस की बात चल रही है और एलियंस यहाँ पर आ नहीं पा रहे हैं, तो इम्प्रीमिएबल का मतलब क्या होता है, किसी चीज को आने से रोकना, टू स्टॉप समथिंग टू एंटर, ठीक है। फॉर दीज साइंटिस्ट देयर आर टू बेसिक पॉसिबिलिटीज, इन साइंटिस्ट के लिए दो बेसिक पॉसिबिलिटीज होती है रिगार्डिंग द ग्रेट फिल्टर को लेकर। इट्स आइदर बिहाइंड अस, या तो वो हमारे पीछे छूट गई है, या फिर इट इज इन फ्रंट ऑफ अस, या फिर वो हमारे आगे है। इफ इट्स बिहाइंड अस, अगर वो हमारे पीछे है, साइंटिस्ट हैव स्पेक्युलेटेड दैट इट मे हैव अकर्ड एट द क्रिएशन ऑफ लाइफ इटसेल्फ, और दैट जंप फ्रॉम सिंगल सेल प्रोकैरियोट टू मल्टी सेल यूकैरियोट। साइंस की लैंग्वेज यूज की गई है कि या तो वो हमारे पीछे छूट गई है या फिर वो हमसे आगे चली गई है, और अगर पीछे छूटी है तो साइंटिस्ट ने इसके बारे में प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के रूप में जरूर पढ़ा होगा। साइंटिस्ट हैव ऑलरेडी read about this. Either way, it implies that we are a rare case and that communication isn't happen because we are one of very few if any survivor. कह रहे हैं कि हम एक जो है रेयर केस है और कम्युनिकेशन इसलिए नहीं हो पा रही है बिकॉज हम जो सर्वाइवर है दे आर वेरी लेस इन नंबर, वो बहुत ही कम है अकॉर्डिंगली। इफ द ग्रेट फिल्टर इज अहेड ऑफ अस, कि अगर ग्रेट फिल्टर हमारे से आगे जा रहा है, द अदर हैंड देन वी आर नॉट रिसीविंग कम्युनिकेशन, तो हम कम्युनिकेशन को रिसीव नहीं कर रहे हैं बिकॉज ऑफ दैट एडवांस सिविलाइजेशन हैव हिट द वॉल, उसने वॉल्स को हिट कर दिया एंड सीज टू एग्जिस्ट, इम्प्लाइंग दैट वी टू विल हिट दैट वॉल इवेंचुअली, हम भी उस वॉल को हिट कर रहे हैं। अदर साइंटिस्ट हैव कम अप विद अदर एक्सप्लेनेशन फॉर दिस लिटरल रेडियो साइलेंस। अब ये जो रेडियो साइलेंस है इसको लेकर अलग अलग साइंटिस्ट अलग अलग तरीके की कम्युनिकेशंस के साथ आगे बढ़ रहे हैं, राइट। Other scientists, perhaps most of the universe is colonized and communicating, कि जो ज़्यादातर हमारा यूनिवर्स है वो कॉलोनाइज्ड है और वो चीज़ों को लेकर कम्युनिकेट कर रहा है, बट वी आर stuck in the desolate area far the action, और बेबी टाइप 3 सिविलाइजेशन सिंपली डोंट केयर अबाउट कम्युनिकेशन। अब जो ये टाइप 3 सिविलाइजेशन है, जो एलियंस है, ये कम्युनिकेशन के बारे में कोई अपनी राय नहीं देते हैं, बिल्कुल वो शांत है, ठीक है, विथ इंफीरियर लाइफ लाइक अस। इफ दे हैव ऑल पावर ऑफ एन एंटायर गैलेक्सी, अगर मान लो उनके पास सारी पावर हो, मे बी दे कांट बी बॉदर्ड बाय अस, तो उनको हम परेशान नहीं कर सकते, वो हमारे सेलफोन को हैंडल करेंगे, टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे और कहीं ना कहीं वो हम पे ही राज कर रहे होंगे, ठीक है। Some scientists even think that lack of communication might be due to existence of a predator species of which intelligent civilization are afraid and thus they refrain from the transmitted as not to reveal their location। कि जो lack of communication है उसी की वजह से हमारे को उनकी existence के बारे में पता नहीं लग पाता है, हमें ये नहीं पता लगता कि whether they are surviving or not। तो ये लाइन मुझे बहुत ही important लग रही है कि lack ऑफ कम्युनिकेशन, देखिए ये हमारे को एक आइडिया दे रही है इस पैराग्राफ का कि वो कैसे उनका कम्युनिकेशन की वजह से ही वो हमसे पहुंच नहीं पाते हैं। द जनरल कॉन्शियसनेस हाउएवर इज दैट इफ देयर आर अदर आउट देयर ट्रांसमिटिंग सिग्नल वी आर प्रोबेबली जस्ट लिसनिंग रॉन्ग, कि अगर कुछ ट्रांसमिटिंग सिग्नल इस तरीके के तो हम क्या कर रहे हैं, हम गलत चीज़ें सुन रहे हैं। वी डोंट हैव द अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, हमारे पास एक अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी नहीं है, अंडरस्टैंडिंग नहीं है यूनिवर्स की, जिससे हम मैसेज को डिकोड कर सके, मैसेज को अच्छे से समझ सके और उसको अपनी लैंग्वेज के अंदर वी कैन डिकोड। नेक्स्ट, however there is a still a change, it's just us। अब एक चेंज है जो कि कौन है, हम है।
if a civilization could live at least a century after developing transmission technology, there could be 10 civilization in our galaxy alone. कि अगर मान लीजिए अगर सारी civilization ऐसे exist करती तो हमारे पास 10 million civilization, मतलब अकेले 10 million civilization तो होती ही होती. But if they could not live for 100 years after developing their technology, but क्या होता कि अगर वो इतना जीते ही नहीं टेक्नोलॉजी आने के बाद, एज वी बिगिन टू डेवलप आर ओन ट्रांसमिशन टेक्नोलॉजी, जब हम अपनी खुद की ट्रांसमिशन टेक्नोलॉजी को डेवलप कर रहे हैं, वी ऑल्सो डेवलप न्यूक्लियर पावर, हम लोग न्यूक्लियर पावर को डेवलप कर रहे हैं, एडवांस द वार्निंग ऑफ द क्लाइमेट, क्लाइमेट की वार्निंग को एडवांस कर रहे हैं, एग्जॉस्ट आर फूड सोर्स विद ओवर पॉपुलेशन, और अपने ओवर पॉपुलेशन अपने फूड सोर्स को ओवर पॉपुलेशन के साथ जोड़ रहे हैं. तो देखिए, दिस पैसेज इज अबाउट टू फिनिश. Is it such a stretch to say that perhaps an intelligent civilization cannot live for 100 years after developing the space? कि एक जो इंटेलिजेंट सिविलाइजेशन है वो इतने स्पेस के डेवलप होने के बाद भी नहीं रही है. पेनेट्रेटिंग ट्रांसमिशन टेक्नोलॉजी, इफ सिविलाइजेशन कैन टिपिकली सर्वाइव फॉर ओनली, अगर सिविलाइजेशन 10 साल के लिए ही जीती आफ्टर डेवलपिंग दिस टेक्नोलॉजी, मीनिंग दैट वी मे बी ओनली इंटेलिजेंस लाइफ, कि हम लोग AI है, हम लोग इंटेलिजेंस लाइफ को जी रहे हैं, और इवन द एंटायर यूनिवर्स, और ये जो एंटायर यूनिवर्स है वो टेक्नोलॉजी की वजह से ही इतना जी पा रहा है. तो आपने ये पैसेज से गो थ्रू करा मेरे साथ. आई होप आपको बहुत अच्छे से पैसेज का एक ब्रीफ आइडिया लग गया होगा. राइट स्टूडेंट्स, तो हम देखेंगे अब इसके क्वेश्चन से. पहले मैं आपको पैसेज दिखा देती हूँ, सब बच्चे एक बार फिर से उससे गो थ्रू कर लेंगे. सो फ्रॉम हेयर आवर पैसेज इज स्टार्टेड. Just take your time and go through from it, or you can take the screenshot from here. Right? Like this. मिल्की वे के बारे में इसमें आ गया है. You can take screenshot as well. अगर आप screenshot लेते हैं तो you can practice this passage at your home. Great filter. Now this. This. And this. Okay. Now come on the questions. Which of the following explanation the theory of great filter being behind us? कि जो थ्योरी है ग्रेट फिल्टर की, इनमें से कौन सी ऐसी चीज है जो थ्योरी ऑफ ग्रेट फिल्टर को लेकर चल रही है हमारे पीछे. तो देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है द अदर स्पीशीज, the other species than human, the other species than human are more intelligent and do not want to communicate. कि जो दूसरे species है इंसान के अलावा, human के अलावा जो दूसरे species है वो ज़्यादा intelligent है. ओके, आगे बढ़ते हैं. द मिल्की वे इज अबाउट 10 million years old and 1 lakh light years across, which was not possible to be covered. ये भी हमने पढ़ा था. ठीक है. नाउ द नेक्स्ट, मैनी स्पीशीज एग्जिस्ट एंड आर co-dependent since we are far away, we are not involved in the process. ये तो बिल्कुल ही रॉन्ग है, ऐसा तो कहीं लिखा ही नहीं था, तो इस ऑप्शन को हम हटा देंगे. Many species have come but unable to survive and we are not receiving any communication as we are only one existing. देखिए, which of the following explains the theory of great filter? तो theory of great filter आपको अगर आप देखते हैं तो देखिए बहुत सारे species आए but unable to survive, but वो रह नहीं पाए. मैंने बताया ना, नहीं तो ये 10 मिलियन से ज़्यादा यहाँ पर वो हो जाती सिविलाइजेशन, एंड वी आर नॉट रिसीविंग एनी कम्युनिकेशन, और हमें इनसे कोई कम्युनिकेशन रिसीव नहीं हुई जिसकी वजह से हम सिर्फ अकेले एग्जिस्ट करते हैं. तो दिस इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन वी कैन से. ये सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट ऑप्शन हमारे सामने आ गया है. राइट, आई होप आपको ये बहुत ही अच्छे से समझ आया होगा. नाउ मूव ऑन द क्वेश्चन नंबर सेकेंड. Move on the question number second. Now read this question and आप अपना आंसर टाइप करेंगे. ठीक है. तो
Why according to the author we will also hit the wall soon, कि author के according हम लोग wall क्यों अच्छे से हिट करेंगे, ठीक है. एज आर स्पीशीज सरप्रेस द फिल्टर एट वेरी इनिशियल लेवल प्रीवियसली. ऐसा नहीं लिखा था कि उन्होंने कहीं सप्रेस्ड किया था, तो ये ऑप्शन ही नहीं है. नेक्स्ट, एज पर अ थ्योरी द ग्रेट फिल्टर वॉल इज अहेड हैज. ये हमने पढ़ा था कि ग्रेट फिल्टर वॉल हमसे आगे है, वेयर एडवांस स्पीशीज जो है वो ऑलरेडी हिट कर रहे हैं एंड टर्मिनेट. वी विल अंडरगो द सेम प्रोसीजर, और हम लोग भी उस प्रोसीजर में चल रहे हैं. जैसे कि मैंने बताया कि हम लोग एक इंटेलिजेंस वर्ल्ड में जी रहे हैं. ओके, तो ये ऑप्शन कहीं ना कहीं हमारे को ठीक लग रहा है. नेक्स्ट ऑप्शन देखेंगे. एज द मोर इंटेलिजेंस लाइफ फॉर्म्स विल मेक अस हिट द वॉल सो दैट दे डोमिनेट. डोमिनेट वाला हमें कहीं पे भी नहीं दिया गया था, तो हम यहाँ पर एलिमिनेशन मैथड यूज कर रहे हैं. डोमिनेट से रिलेटेड चीज़ हमारे को नहीं दी गई थी. ड्यू टू लैक ऑफ कम्युनिकेशन वी आर नॉट अवेयर अबाउट द ग्रेट फिल्टर वॉल. देखिए, ग्रेट फिल्टर वॉल से लैक ऑफ कम्युनिकेशन का कोई भी रिलेशन नहीं था. सो बी इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर आई कैन फाइंड. ठीक है, तो आपको ये समझ आया होगा. किस किस का सही था बी ऑप्शन बताइए, कमेंट में बताना कि किस किस ने. अभी मैं यहाँ पर आपको जितने क्वेश्चन कराने जा रही हूँ तो आप बताएंगे कि किसके कितने मार्क्स आए हैं. सब अपने मार्क्स कैलकुलेट करते जाएंगे एंड मुझे कमेंट करेंगे. मैं देखूंगी कि किसके कितने मार्क्स आए हैं. ओके, नाउ मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 3. Why according to the theory, one second, हाँ जी, why according to the theory we are not able to receive signal which are transmitted by the other species. कि according to the theory के according हम लोग वो सिग्नल क्यों नहीं रिसीव कर पा रहे थे जो कि दूसरे स्पीशीज ट्रांसमिट करते थे. ओके, ठीक है. As the other civilization find us less intelligent, डू नॉट वॉन्ट टू कम्युनिकेट. देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं था. हमने ये कहीं नहीं पढ़ा है कि उन्होंने हमारे को लेस इंटेलिजेंट माना. ये किसी भी सेंस में ठीक भी नहीं है, क्योंकि इंटेलिजेंस की तो यहाँ पर कोई बात ही नहीं होगी कि कौन ज़्यादा इंटेलिजेंस है. एज वी हैव सप्रेस द ग्रेट फिल्टर वॉल एंड देयर आर नो अदर स्पीशीज. नहीं, किसी ने भी ग्रेट फिल्टर वॉल को सप्रेस नहीं किया है. ठीक है. वी आर नॉट एबल टू इंटरप्रेट एनी सिग्नल्स. यस, कि हमें उनसे कोई सिग्नल ही नहीं मिला ड्यू टू एडवांस टेक्नोलॉजी एंड इनएबिलिटी टू कॉम्प्रीहेंड इट. और एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज करके भी हम वो चीज़ कॉम्प्रीहेंड नहीं कर पाए. एलियंस हमें पता है एग्जिस्ट कर रहे हैं, बट वी डोंट फाइंड एनी सिग्नल फ्रॉम देम. इसीलिए हम लोग कॉम्प्रीहेंड नहीं कर पा रहे थे. अब नन ऑफ देम तो हो ही नहीं सकता. सो दिस इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर आई कैन फाइंड. ओके, आई होप आपको सेशन में मजे आ रहे होंगे. ठीक है, नाउ मूव ऑन द क्वेश्चन नंबर 4. विच ऑफ द फॉलोइंग समराइज द पैसेज. इसमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो कि आपके पैसेज को ज़्यादा बेटर वे में समराइज कर रहा है. ओके, सो फर्स्ट ऑप्शन है बीइंग इनकैपेबल ऑफ कॉम्प्रीहेंडिंग वी आर अनेबल टू लोकेट अदर स्पीशीज. वैसे ऐसी बात तो की गई है, अब हम कॉम्प्रीहेंड देखेंगे कि कौन सा बेस्ट है. ठीक है, कि हम उनसे बात नहीं कर पा रहे इसलिए हम उनको लोकेट नहीं कर पा रहे. वी आर ओनली लाइफ फॉर्म एग्जिस्ट आफ्टर पासिंग द ग्रेट फिल्टर वॉल. ओके, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. सिर्फ हम ही ऐसी लाइफ फॉर्म तो नहीं कहलाएंगे, मैं ऐसा तो नहीं कहूँगी. ठीक है, तो ये तो मुझे बिल्कुल भी ठीक नहीं लगा. इफ़ देयर आर अदर सिविलाइजेशन वाई आर नॉट दे कम्युनिकेट विद अस. ठीक है, बहुत अच्छे. किसने कहा था ये? उस लड़की ने कहा था, फिरनी ने. द आइसोलेशन फ्रॉम द अदर सिविलाइजेशन एंड मेड अस आइसोलेटेड. नो, ऐसा कहीं था. तो अगर देखा जाए तो देखिए, सबके माइंड में, बैक ऑफ द माइंड में वही क्वेश्चन रह गया था कि अगर लाइफ फॉर्म है दूसरी तो वो हमसे कम्युनिकेट क्यों नहीं कर रही है. तो दिस इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर. दिस इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर. ओके, नाउ मूव ऑन द नेक्स्ट वन, द लास्ट क्वेश्चन. I think yes, last question of this session, question number 5. What does the impermeable. देखिए, मैंने आपको impermeable क्या लिखा था? impermeable wall that would not allow us to pass, जो हमें जाने नहीं दे रही है. तो impermeable क्या होती है? कोई भी ऐसी चीज़, देखो, ट्रांसलूसेंट नहीं है, दिख जाता, रिजिड भी नहीं है, फ्लेक्सिबल भी नहीं है, नॉट अलाउइंग एनीथिंग टू पास थ्रू. तो दिस इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर अकॉर्डिंग टू द पैसेज. अब मुझे बताइए किस किस के 5 आउट ऑफ कितने मार्क्स आए हैं. जल्दी से कॉमेंट सेक्शन में
मुझे बताएंगे कि 5 आउट ऑफ हाउ मैनी ऑफ यू गेट 5 आउट ऑफ 5 एंड किसके कितने मार्क्स बनते हैं। तो जल्दी से अपना एंथोजियाम दिखाएंगे ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले। ओके, सो स्टूडेंट्स, दिस इज इट फॉर दिस सेशन। आई होप यू लाइक द सेशन। अगर आपको ये PDF चाहिए तो आप हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं हायर एजुकेशन की प्ले स्टोर से जाकर, जिसके अंदर आपको डेली लाइव क्लासेस मिलेगी स्टूडेंट्स, प्लस 500 आवर्स आपको लेक्चर मिलेगा। 500 प्लस आवर्स आपको लेक्चर मिल रहे हैं, 1000 प्लस मॉक और 100 फुल लेंथ मॉक्स मिल रहे हैं, जो कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेजेस तक रीच करने में मदद करेंगे और हमारी टीम आपकी पूरी हेल्प करेगी। आप हमें ज़्यादा से ज़्यादा अपने कमेंट्स बताइए, अपने प्रॉब्लम्स बताइए ताकि हम आप तक रीच कर सके। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर द सेशन।